देखो यहाँ पे ये क्लास 10th का एक चैप्टर है 7वां, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो इसके अंदर हम MCQ क्वेश्चन करा रहे हैं, ठीक है। तो पार्ट 1 है ये। तो इसके अंदर लिखा है द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम -4, 0 इसे कोऑर्डिनेट बोलते हैं, एंड 10, 0 इज ABCD। कह रहे ना कि उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताओ जो एक्स एक्सिस पर है और इन दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है। इन दोनों पॉइंट से क्या है? तो देखो, ध्यान से देखोगे तो इसके कोऑर्डिनेट लिखा है -4, 0, तो ये एक्स एक्सिस पे होगा। जब y की वैल्यू 0 हो ना, तो यानी ये एक्स एक्सिस के ऊपर है, और यहाँ भी y की वैल्यू 0 दे रखा है, तो ये भी एक्स एक्सिस पे है। तो ये दोनों पॉइंट एक्स एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पर ही पॉइंट निकालना है जो इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे है। तो इसका मतलब जो पॉइंट निकालना है वो मिड पॉइंट हुआ इन दोनों का, सही है। तो लिख देंगे यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला होता है x निकालने का, x1 + x2/2, और y निकालने के लिए होता है y1 + y2/2। तो x बराबर x1 के वैल्यू इसको ले लेंगे, x2 इसको ले लेंगे, तो -4 + 10/2। सोल्व कर दो, 10 में 6 गया, 4 गया 6, तो 6/2 कट गया 3, और y1 का वैल्यू 0, y2 भी 0, तो 0 + 0/2, तो y की वैल्यू आ जाएगा। तो 0 + 0/2, 0/2, 0/2 0 होता है। तो हमारा आ गया ना, तो हमारा पॉइंट आ गया, तो कि पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के ऊपर कौन सा पॉइंट है? तो 3 और 0। तो ऑप्शन नंबर D करेक्ट है, सही है ये वाला। अगला क्वेश्चन है द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस एंड दिस इज। कह रहा इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। ये 4 ऑप्शन है आपके पास, ये दो बिंदु के बीच की दूरी पूछा है। तो पहला बिंदु क्या दे रखा है? m-n। दूसरा बिंदु क्या दे रखा है? -m, n। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दो। डिस्टेंस का फॉर्मूला आता है √ याद है ना, x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो x2 इसको ले लो, आगे वाला पॉइंट x1 y1 होता है, पीछे वाला x2 y2 होता है। तो -m और -m का होल स्क्वायर, फिर n घटा जमा n, तो n जमा n का होल स्क्वायर। खोलोगे तो ये माइनस n जुड़ के माइनस का 2m का स्क्वायर, और ये n जुड़ जाएगा तो 2n का स्क्वायर। तो -2 का स्क्वायर प्लस आ जाएगा 4m स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा 2 दूनी 4n का स्क्वायर। अब ये 4 का पहाड़ा दोनों में सेम है, कॉमन ले लेंगे ना, तो √4 कॉमन लेंगे तो m का स्क्वायर जमा n का स्क्वायर, और ये 4 रूट से बाहर लाएंगे तो बन जाएगा 2√m का स्क्वायर जमा n का स्क्वायर। क्या इस ऑप्शन में है? तो C ऑप्शन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट दिस एंड दिस इन द रेशियो दिस। तो इंटरनली लाइज इन द दिस क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। इसकी हिंदी है वो पॉइंट बताओ, वो पॉइंट किस क्वाड्रेंट में है जो इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को 1:2 में बांटता है, ठीक है। तो इसके अंदर सेक्शन फार्मूला लगेगा। तो तुमने पढ़ा था सेक्शन फार्मूला क्या होता है? शाबाश। x = होता है m1x2 + m2x1 अपॉन m1 जमा m2। सही है। एक तो ये x निकालने के लिए होता है, और y निकालने के लिए फिर क्या होता है? y निकालने के लिए होता है m1y2 + m2y1 अपॉन में m1 जमा m2। तो हमें बोल रहा है कि वो पॉइंट, पहले वो पॉइंट पता चल जाए तो देख लेंगे किस क्वाड्रेंट में है। तो वो पॉइंट मान लेंगे कि वो पॉइंट है, जैसे ये पॉइंट था ना कि 7 और -6 को मान लो ये पॉइंट से मिलाना है 3 और 4 से,
तो पता करना है वो वाला पॉइंट, ये ए मान लो, ये बी मान लो, वो पॉइंट पी पता करना है जो ए बी को मिलाने वाली लाइन को 1:2 में बांटता है, 1:, तो ये 1:2 है, ये m1 m2 होता है, आगे वाला x1 y1 होता है और ये x2 y2 होता है। अब इस फॉर्मूले में पुट कर दो तो x के वैल्यू आ जाएगा ऐसे m1 x2, तो m1 कहाँ है, m1 1, x2 3, तो 1 गुना 3 जमा m2 का मान यहाँ 2 है, तो 2 गुना x1 का मान 7 अब बटा 1 और जमा 2, सोल्व कर दो, 3 एकम 3, 7 दूनी 14, 14 3 17 है ना, बटे 3, ये आ गया, तो ये पॉजिटिव आ रहा है। अगला है y, तो y का कोऑर्डिनेट निकालोगे तो m1 के वैल्यू 1 गुना 4, y2 के वैल्यू ये होता है 4, फिर m2 के वैल्यू 2 गुना घटा 6 और बटे में आ जाएगा m1 जमा m2 1 जमा 2, तो 4 एकम 4, 6 दूनी 12, तो घटा 12, घटा 12 में 4 गया तो घटा 8 बटे 3, तो यानी y के वैल्यू नेगेटिव आ रहा है। तो भाई x के वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है और y के वैल्यू क्या आ रहा है, तो बताओ x के वैल्यू पॉजिटिव और y के वैल्यू नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में आता है, तो 4 क्वाड्रेंट होते हैं ना, यहाँ x पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, यहाँ x पॉजिटिव y नेगेटिव, यहाँ x भी नेगेटिव y पॉजिटिव, यहाँ x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, तो यानी ये प्लस माइनस कौन से क्वाड्रेंट में आता है, ये कौन सा क्वाड्रेंट होता है, चौथा, फर्स्ट सेकंड थर्ड और ये फोर्थ, तो लिख देंगे आंसर कि फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी चौथा ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ, लिख देंगे ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है लाई ऑन फोर्थ क्वाड्रेंट, सही है। लिखा है द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस एंड दिस, हमें इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो एक पॉइंट यार ये दिया है, मान लो ए कोस थीटा प्लस बी साइन थीटा कोमा 0, फिर एक पॉइंट मान लो बी दिया हुआ है 0 कोमा ए साइन थीटा माइनस बी कोस थीटा, इन दोनों के पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है ए बी के अंडर रूट, यही होता है ना, अंडर रूट x2 माइनस x1, तो 0 में से ये घटाओ तो 0 माइनस ये ए कोस थीटा प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, फिर y2 माइनस y1 करो, इसमें से ये घटाओ तो a साइन थीटा माइनस बी कोस थीटा और घटा 0 का होल स्क्वायर, तो ये तुम्हारा 0 तो है ही नहीं, तो घटा ये बचा, तो घटा ये का होल स्क्वायर है। तो पहले इसका होल स्क्वायर खोल लेते हैं, तो पहले इसका होल स्क्वायर खोल लो, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर बीच में लिख दो +2 मल्टीप्लाई ए बी, तो ए की जगह ए कोस थीटा, बी की जगह बी साइन थीटा, और जमा भी ये भी चल रहा है, इसका भी होल स्क्वायर खोलोगे, तो जब मैं इसका होल स्क्वायर खोलूँगा तो वो खुलेगा ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर, यहाँ कोस लिख दो, और घटा 2 ए बी, तो 2 गुना ए बी, ध्यान देखो ये 2 ए बी साइन थीटा कोस थीटा बना, ये भी 2 ए बी साइन थीटा कोस थीटा, तो माइनस और प्लस ये कट गया, सही है। अरे यार, इसका माइनस का भी होल स्क्वायर प्लस हो जाता है, ठीक है, हाँ अब कट गया। अब देखो यहाँ से ए स्क्वायर बचा क्या, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, फिर बचा क्या ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और जमा बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। तो मैं ए स्क्वायर और ए स्क्वायर कॉमन लूँ तो आ जाएगा मेरा ए स्क्वायर, और बचेगा साइन स्क्वायर थीटा जमा कोस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा जमा, ऐसे ही मैं यहाँ बी स्क्वायर कॉमन लूँगा तो ये भी देखो साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा बचेगा, तो साइन स्क्वायर थीटा जमा कोस स्क्वायर थीटा। तो पढ़ा होगा ना साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा जोड़ 1 होता है, तो यहाँ पे 1 गुना बचेगा ए स्क्वायर, और ये भी साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा जो 1 होता है, तो ये भी बी स्क्वायर गुना 1 होगा, तो बचा क्या अंडर रूट ए स्क्वायर जमा, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, सही है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, सी। ऐसे करना था, इसको रिवाइज कर लेना।
बोल रहे द पॉइंट विच लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट ए एंड बी इज। बोल रहा है कि वो पॉइंट बताओ जो लाई करता है परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग। इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाले ये दो पॉइंट है, मान लो ए है -2 -5 और ये बी है 2 5। अब ये बोल रहा है ना कि द पॉइंट विच लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग। इन दोनों को जोड़ने से जो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट बनेगा तो उस पॉइंट को ज्ञात करो। हमें इस पॉइंट पी को ज्ञात करना है। तो ये मिड पॉइंट हुआ कि नहीं हुआ? मिड पॉइंट हुआ। तो मिड पॉइंट फार्मूला क्या था? x1 + x2/2 था ना x निकालने का, और y निकालने का y1 + y2/2। जोड़ो 2, तो x1 हो गया -2 जमा 2/2, तो x बराबर 0/2, तो x की वैल्यू 0 आ गई। ऐसे ये y निकालोगे तो -5 जमा 5/2, तो ये जाएगा 0/2, तो y की वैल्यू 0 हो गया। तो x की वैल्यू भी 0 आ गया, y की वैल्यू 0 आ गया। तो कौन सा ऑप्शन हो गया? ए ऑप्शन हो गया। ठीक है।